सभी भाई बहनों को जय यीशु, जय मसीह की। आशा है आप सब अच्छे हैं। मैं आज आप लोगों के सामने छोटा सा वचन सुनाने के लिए मैं आई हूँ। और इससे पहले कि हम प्रभु का वचन सुने, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु, हम आपके चरणों में आए हैं प्यारे प्रभु, आपके वचनों के द्वारा सीखने प्यारे प्रभु, और भी तेरे बारे में, तेरे महान प्रेम की लंबाई चौड़ाई गहराई प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाइए, हम जिससे तेरे और हम नज़दीक आ सकें। हे पिता, हमने तेरे महान विशाल प्रेम को यीशु के द्वारा हमने देखा, यीशु के द्वारा हम समझ पाए, और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने यीशु को हमारे लिए भेजा कि हम और भी तेरे नज़दीक आ सकें, उसके साथ रहकर। और वो यीशु हमें अपने आत्मा के द्वारा आज सिखाए, उसके वचनों के द्वारा। हे प्रभु यीशु, तो हमें सिखा अपनी आत्मा के द्वारा, हमारी सहायता कर कि हम और भी गहराई से हम तेरे महान विशाल प्रेम को समझें कि तू हमसे कितना प्यार करता है। और हम तेरी उन वचनों के द्वारा प्रभु जी हमारे हर एक अंधेरे क्षेत्र को हमारे जीवन के आलोकित कर अपने प्रकाश से, अपने वचन रूपी प्रकाश से प्रभु, और भी हम तेरे नज़दीक आ सकें। प्रार्थना हम तेरे मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने एक सुंदर पैसेज लेकर के आई हूँ, दूसरा राजा और उसके अध्याय 7 से। पहले मैं आपको एक संक्षेप में बताऊंगी राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब अरामी लोगों ने इज़राइली लोगों को घेर लिया चारों तरफ से, शोमरोन को, समारिया को पूरा चारों तरफ से उन्होंने घेराबंदी कर ली थी, और उन पर आक्रमण करने के लिए वो डेरे डाल कर पड़े हुए थे। चारों तरफ से इज़राइलियों के ऊपर एक महासंकट आ पड़ा था, क्योंकि उन दिनों अकाल भी पड़ा हुआ था और सूखा पड़ा हुआ था, और बाहर चारों तरफ से आरामी सैनिक जो हैं वो उनको घेरे हुए पड़े थे। लेकिन आप बाद में इसे पूरा पढ़ लीजिए। हम वहाँ देखते हैं किस प्रकार प्रभु अद्भुत रीति से उनके संकट काल में हस्तक्षेप करता है, और वो उनको चमत्कारी रूप से उनकी रक्षा भी करता है, और अकाल के समय उनके लिए भोजन का प्रबंध करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ 7 अध्याय में पढ़ते हैं कि उस समय 4 कोढ़ी, अध्याय 3 से हम पढ़ेंगे। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में ये कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहाँ भी मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जीवित रखेंगे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालेंगे तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी के छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है। तो इन्हें वहाँ, इन 4 कोढ़ियों के वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। अब हम अध्याय 6 से पढ़ेंगे, और बड़े मैंने भी इसे पहले भी पढ़ा कई बार, लेकिन कल मैं इसे जब पढ़ रही थी तो ये लाइन पे मैं रुक गई। वहाँ लिखा है अध्याय 6 में कि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। किसने सुनाई उन्हें? यानी वहाँ कुछ भी नहीं था, और आरामी बड़ी भारी संख्या में उन्होंने घोड़ों की और घुड़सवारों के रथों की आहट सुनी, तो वे वहाँ से घबरा कर भाग गए।
लेकिन ये किसने ऐसा होने दिया? प्रभु ने। प्रभु ने उन्हें ऐसी आवाज़ सुनाई दी, प्रभु ने सुनाई थी, और वे आपस में क्या कहने लगे? सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे शाम को, संध्या को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़कर अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज जब ये कल पढ़ रही थी, मैं आपको बाद में शेयर करूंगी कि मुझे भी अपनी प्रभु का एक अद्भुत कार्य जो मेरे जीवन में कुछ साल पहले उसने किया था, ट्रेन में सफ़र करते समय, मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ हमने देखा कि ये 4 कोढ़ी जो थे, इन्होंने वहाँ देखा और कोई नहीं दिखाई दिया। तो आगे हम देखते हैं कि वे लोग छावनी के छोर के डेरों के पास पहुँचे और घुसकर उन्होंने खाया पिया, और उसमें से जो चांदी, सोना और वस्त्र लेकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुसे और वहाँ से भी उन्होंने ये काम किया कि वो जो कीमती चीज़ें उन्हें सब दिखाई दी वो उसे छिपा रहे थे। और आगे आप पढ़ लेंगे ये पूरा अध्याय, उसमें उससे आप जानेंगे कि राजा को पहले यकीन नहीं हुआ जब उन लोगों के द्वारा उसे खबर पहुंचाई गई कि ऐसा ऐसा है। इनके सारे डेरे, हम नहीं जानते कितने डेरे थे, हजारों लाखों की संख्या में वो सैनिक थे, लेकिन वो अपने डेरे और वो अपने तंबू सब डर के मारे छोड़कर, और उसमें जितना भोजन सामग्री थी और जो कीमती चीज़ें थी, सोना चांदी, सब वो छोड़कर जैसे कि तैसे अपने प्राण बचाकर भाग गए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा ने भी बाद में अपने यकीन नहीं हुआ उसे कि ऐसा हो सकता है, तो उसने 2 घुड़सवारों को, रथों को पीछा करने के लिए भेजा। काफ़ी दूर तक उन्होंने पीछा करा, यरदन के पार तक वे पहुँचे, लेकिन उन्होंने पूरे रास्ते उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। उनके पात्र लुढ़के हुए थे, उनकी चीज़ें जो हैं ऐसा लग रहा था कि वे घबरा करके कुछ होश हवास उन्हें नहीं था, अपनी चीज़ों को वो जैसा का तैसा छोड़कर वहाँ से चले गए। तब क्या हुआ? सारे लोग उनके डेरों में टूट पड़े और उन्होंने वहाँ पर खाया पिया। मुझे इसके साथ साथ प्रभु के वचन याद आ रहे थे बाइबल से। कई जगह हम देखते हैं जहाँ पर लोग सचमुच ऐसे संकट में पड़े थे, ऐसी विपत्ति में थे, जहाँ पर उन्हें अपनी जान बचाना भी भारी था। उनके सामने मृत्यु का संकट छाया हुआ था और उन्हें चारों तरफ से अपनी मृत्यु ही नज़र आ रही थी, है ना। लेकिन प्रभु कैसे उनके दुख संकट में, जिसके वचन में लिखता है कि वो अति सहज से मिलने वाला आश्रय है। संकट काल में प्रभु जो है वो सबसे, इतनी जल्दी कोई भी व्यक्ति या कोई दुनिया का कोई भी सहायता करने नहीं आ सकता, लेकिन प्रभु क्षण भर में, ऐसे समय में, ऐसे संकट काल में वे हस्तक्षेप करता है और अपने लोगों को अकाल के समय भी तृप्त करता है, मृत्यु के द्वार से वो वापस ले आता है, उनके प्राणों की रक्षा करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सचमुच हमारा प्रभु अद्भुत है। ऐसी कई घटनाएं हम बाइबल में देखते हैं, है ना। पहला राजा उसके 17 अध्याय में हम सारपत की विधवा के बारे में वहाँ पर पढ़ते हैं कि जो अपने जीवन के लिए चिंतित थी और उसके सामने भी वो एक ऐसे कगार में पहुँच सकी थी कि उसके सामने मृत्यु का भय मंडरा रहा था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, एक कुप्पी तेल और आटा, और उसने सोचा था कि बस ये आज आखिरी दिन है, हम उसे खाएंगे, पकाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन उस संकट काल में प्रभु हस्तक्षेप करता है एलिया नबी के द्वारा और उसकी रक्षा करता है और पूरे अकाल में उसे संभालता है, उस विधवा को। और ऐसे ही हम घटना देखते हैं कि जब इज़राइली लोग जब मिस्र से निकल चुके थे और मूसा के नेतृत्व में वे मरुभूमि में चल रहे थे, तो वो एक ऐसे स्थान पर आ गए जहाँ पर दोनों तरफ से उनके लिए खतरा ही खतरा, और वे इतने डर के मारे चिल्ला उठे कि क्या होगा, क्योंकि आगे तो उनके सामने लाल समुद्र था और पीछे
जिस फिरौन की गुलामी से वो छूट कर आए थे, वो फिरौन फिर से उनका पीछा करता है अपनी भारी सेना के साथ, घोड़ों के साथ वो उनका पीछा करता है। और जब वो अपनी आंखें उठा कर देखते हैं कि वो हमारा पीछा कर रहा है, आ रहे हैं, तो वो बहुत ही भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, और वे चिल्लाने लगे मूसा से। तो हम वहाँ देखते हैं कि प्रभु कैसे हस्तक्षेप करता है उनके इस दुख के समय, इस दुख की घड़ी में। और प्रभु मूसा से कहता है, तू क्या देख रहा है? तो छड़ी तेरे हाथ में उठा और सागर पर मार। और वहाँ हम देखते हैं कि सागर 2 भागों में हो गया। फिर प्रभु बादल के खंभे को एक तरफ से अंधेरा कर देता है, एक तरफ से प्रकाश। और जिस तरफ प्रभु के लोग थे वहाँ प्रकाश था, और इसलिए वो प्रकाश उनका मार्गदर्शन कर रहा था और वो उस सागर को पार कर गए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचे, फिरौन और उसकी सेना, उनको घोर अंधकार, क्योंकि दूसरे तरफ प्रभु ने अंधेरा कर रखा था बादल के, और वो आपस में एक दूसरे को ही नहीं देख पा रहे थे, टटोल रहे थे। और इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु वहाँ पर कैसे अपने लोगों को उस लाल सागर को पार कराता है, कैसे उनकी रक्षा करता है। इस घड़ी में जब उन्हें लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता, और वे अपनी मृत्यु के भय के मारे चिल्ला पड़े थे। लेकिन हम प्रभु के वहाँ पर हस्तक्षेप को देखते हैं और अद्भुत कार्य को देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु सचमुच, हमारा प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, मिरेकल वर्किंग गॉड, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अगर हम सचमुच, और कई बार हम देखते हैं कि प्रभु ऐसे सब कार्य करने के बाद प्रभु इस पहले से ही सारी बातों को अपने दासों के द्वारा बता देता है कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, और फिर तुम लोग जान जाओगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, मेरे तुल्य कोई नहीं। मैं अपने बाहुबल को प्रकट करूँगा, तब तुम मुझे जान जाओगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। ओ, हमें सचमुच गर्व होता है कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज सच में, जब मैं ये कल पैसेज पढ़ रही थी, तो मुझे एक और प्रभु का अद्भुत कार्य, एक घटना मुझे अपने जीवन से याद आई। कुछ सालों पहले जब मैं अपनी एक गवाही देने के लिए बेंगलोर जा रही थी किसी के साथ, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, सचमुच प्रभु हमारा परमेश्वर अपनी प्रजा का, अपने लोगों का कितना ध्यान रखता है। हमारे मुंह से बात निकल ही नहीं पाई कि वे पूरी तरह जान जाता है। हम 139 में पढ़ते हैं, हम कई जगह पढ़ते हैं, इसायास नबी के अध्याय 58 उसके 11 में, और 37 उसके 19 में, भजन संहिता 33 में पढ़ते हैं। हम कई जगह पढ़ते हैं कि वे तुम्हें अकाल में भी तृप्त करेगा और तुम्हें विपत्ति के समय लज्जित नहीं होना पड़ेगा। प्रभु तुम्हारा साथ देगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, मृत्यु में, अकाल में वे तुम्हें संभालेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक बार ट्रेन से आसाम जा रही थी, और मैं आज आपको बताऊं, मेरे अंदर जब प्रभु ने एक बड़ा चमत्कार किया था। मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि मुझे ओवेरियन सिस्ट हो गया था, और मेरे लेफ़्ट ओवरी और राइट ओवरीज दोनों, डॉक्टर ने बोला था, सभी डॉक्टर ने, कि दोनों ओवरीज को रिमूव करना है और आपका यूट्रस भी रिमूव करना है। लेकिन मुझे एक बहुत ही माइटी हीलिंग प्रभु ने दी, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। ये सब मैंने अपनी गवाही में बताया है। तो क्या हुआ, उसके बाद मेरी इच्छा होती थी कि मैं सब जगह जा कर के गवाही दूँ। लेकिन एक समय ऐसा था कि मेरा मन हुआ कि मैं क्या करूं, मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे बिल्कुल, और घर में कुछ ऐसा ही परिस्थिति थी। लेकिन मेरी एक इच्छा थी, वो कहते हैं ना कि भजन संहिता 37:4 में, अगर तुम उसे अपने सुख का मूल समझोगे, अगर वो तुम्हारे आनंद का विषय उसे समझोगे, तो वो तुम्हारे हृदय के सारे मनोरथों को पूरा करेगा। तो मैं प्रभु के चरणों में बैठी थी, आंख मीच के मैं प्रार्थना कर रही थी, और मैंने प्रभु से सिर्फ ये कहा, प्रभु मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं दूर दूर जा करके मैं अपनी गवाही दूँ। और मैं जानती हूँ कि आप प्रबंध करने वाले परमेश्वर हैं, कैसे करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु मैं आपके लिए प्रस्तुत हूँ। जाने की मेरी इच्छा है, लेकिन मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है मेरे पास हाथ में। और मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, मैं ऐसे आँख मीच के प्रार्थना में अपनी बात को रख रही थी, मेरी आंखें जैसे खुली, मेरे सामने
दो पति पत्नी मेरे सामने खड़े थे और वो इस प्रतीक्षा में थे कि उन्होंने देखा ये आँख बंद करके प्रार्थना में बैठी हैं, तो वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने आँख खोली तो वो दोनों मेरे सामने, यहाँ पर वो टीटी हैं, तो वो दोनों ने मेरे से कहा कि दीदी आज अच्छा हुआ कि आप हमें घर में मिल गई, हमारी एक बेटी का एडमिशन कराना है हमें बेंगलोर में, चीफ टीटी हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हमें तो आप हमारी कुछ हेल्प कर सकती हैं, हमें मालूम है सब जगह कोई ना कोई तो आपकी जान पहचान होगी, हम तो अनजान होंगे उस शहर में, हम कभी गए नहीं, हमें वहाँ की भाषा नहीं आती, और आप तो मैनेज कर लोगे, आपका कोई ना कोई तो परिचित होगा, आप हमारी हेल्प करिए, आप हमारे साथ चलिए। तो आपको यकीन नहीं होगा कि मैं उस समय इतनी खुश हुई कि अभी तो मेरी बात पूरी नहीं हुई, प्रभु ने सुन लिया और मैं बिल्कुल तैयार हो गई। पर मैंने उनसे कहा कि मेरे पास टिकट के मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा आप यहाँ से वहाँ तक किसी बात की चिंता मत करिए, आपका पूरा खर्च हम उठाएंगे, हमारे को एक एक्स्ट्रा एसी में अटेंडर का पास मिलता है, लेकिन हो सकता है आपको काफ़ी डिब्बों के आगे अकेले बैठना पड़े, लेकिन आप चिंता मत करना, हम आते रहेंगे। उनको भी नहीं मालूम था कि कहाँ उनकी सीट है। अच्छा, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे 100-150 के करीब मेरे पास पैसे थे जो मैं घर से ले गई थी, लेकिन वो तो ख़त्म हो गए। अब क्या हुआ, दोपहर तक का समय जैसे जैसे कट गया। जब हम दिल्ली से ट्रेन में बैठे तो वो लोगों का पूरे 20 डिब्बे के आगे वो लोग बैठे थे, ध्यान ही नहीं रहा बातों बातों में, और वो भी वहाँ से एसी का दरवाज़ा बंद हो गया। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास हैं, आप लोग जाइए। अब क्या हुआ, पैसे ख़त्म हो गए। तो अब शाम तक मैं सोचने लगी अभी तो परसों पहुँचेंगे, कल और परसों, और वो लोग भी नहीं आए हैं, ना फ़ोन है मेरे पास। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी शाम को। तो मैं ऐसे ही मैं प्रभु की स्तुति करने लगी, कोई बात नहीं प्रभु, आप मेरे साथ हैं, प्यास भी लग रही है इतनी ज़ोर से, पानी भी नहीं है, मुझे ख़राब लग रहा था। मैं अपनी बार बार सीट बदल रही थी कि लोगों को पता न चले मैं कहीं बाहर चली जा रही हूँ दरवाजे के पास, और मैं ऐसे करके अपना टाइम पास कर रही थी। तो शाम को क्या हुआ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। तो मैंने प्रभु से कहा प्रभु आप ही कुछ प्रबंध करें, आप तो अद्भुत कार्य करते हैं। तो मैं ऐसे आँख मीच के 2 मिनट मैंने आँख मीची होगी और मैं खिड़की के पास बैठी थी। तो मैंने क्या देखा, पूरे 8-10-12 लोग अपने सर पर बड़ी बड़ी टोकरी लिए हुए हैं, लाल पन्नी से ढकी हुई है, और जल्दी से ट्रेन चलने वाली हुई तो जल्दी जल्दी वो सारे जने जहाँ मैं बैठी थी वहाँ पर अंदर घुस गए। सारी ट्रेन वो टोकरियों से भर गई। तो मैं सोचने लगी कि ये क्या है, और वो लोग टीटी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनका वो कोच वहाँ पर नहीं था, उनका दूसरे डिब्बे में था। लेकिन वो यहाँ पर आके कहने लगे वो बाद में हम एक्सचेंज कर लेंगे, अभी इसी में चढ़ जाओ। वो सारे आ गए। टीटी काफ़ी देर तक आया नहीं, और उन्होंने कहा कि टीटी आएगा तो देखी जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो जो वहाँ पर आने वाले थे लोग वो भी नहीं आए, और ये सारे बैठ गए। टीटी से अपना इन्होंने सब चेक करवा दिया, और उन्होंने कहा हम यहीं पर सही हैं। तो सारे 8-10 लोग थे, ये पूरी टोकरी वोकरी सब लेकर के वहाँ बैठ गए। अब ये लोग किसी शादी के समारोह से आ रहे थे, और वो सारी टोकरियों में भोजन सामग्री थी, और कुछ मीठा था, पता नहीं क्या क्या था, इडली डोसा सांभर मीठा, और पानी का बड़ा गुल्टा था। तो क्या हुआ, जब वो लोग रात को खाना वाना खाने लगे, मैं ऐसी बैठी थी, मुझे सारा दिन हो गया ऐसी, तो मैं चुपचाप बैठी हुई थी। तो वो अचानक उसमें से 1-2 जने वो लोग कहने लगे हम क्या करें, ये इतना बचा हुआ है कि हम ये पूरे अपने कोच में बांट देते हैं। तो निकाल करके वो मेरे पास धीरे से आए, कहने लगी कि आपने खाना तो नहीं खाया, कोई बात नहीं। नहीं, मैंने कहा कि मेरे जो भैया भाभी हैं वो आगे बैठे हुए हैं, पता नहीं, मैं मेरे पास फ़ोन नहीं है और वो कब आएंगे। तो वो 2 दिन तक पहुंचने वाले थे तब मेरे पास आए। लेकिन ये सचमुच उस दिन मैंने प्रभु के इस अद्भुत कार्य को महसूस किया, और उसके प्यार को, कि प्रभु कितना प्यार करता है, कितना ख्याल करता है। उन लोगों ने एक प्लेट भर करके मेरे सामने भोजन दिया और मीठा भी दिया, और ये कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और वो भी विश्वासी लोग थे, वो भी प्रभु को जानने वाले लोग थे। तो उन्होंने कहा ये तो देखिए हम वहाँ जाने वाले थे, लेकिन ऐसा ऐसा हो गया, अब हमें यहाँ पर चढ़ना पड़ा, लेकिन प्रभु हमें आपके लिए यहाँ पर लाया है।
प्रभु महान है और हमने मिल करके प्रभु की स्तुति करी, तो मैं उस बात को भूल नहीं पाती हूँ। और वहाँ तक ऐसे कई बार ऐसा यात्रा करते समय अद्भुत कार्य प्रभु ने किए। ये तो मैं एक बात बता रही हूँ। जब मैं अकेले यात्रा करती थी, प्रभु ने के महान कार्यों को मैंने देखा कि कैसे उसने मुझे परेशानियों में, और जब मैं कोई नहीं था मेरी मदद करने के लिए, लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से लोगों को भेजा। और ऐसे ही एक बार मैं आसाम जा रही थी, प्रभु ने वहाँ पर 2 व्यक्तियों को भेजा, मैं नहीं पहचानी, लेकिन वो पहचान गए कि आपके यहाँ सत्संग होता है, हम आते हैं। 2 ट्रेनीज थे, बीएसएफ में तिनसुकिया जा रहे थे, आसाम। और उस समय मुझे तेज बुखार था, लेकिन वो इतने आश्चर्य उनको हुआ कि आप अकेले जा रहे हो, हाँ ये तो 4 दिन का है, चौथे दिन हम पहुँचेंगे तिनसुकिया, लेकिन आप चिंता मत करिए। और चारों दिन उन्होंने मुझे 5-5 मिनट में आकर के उन्होंने मुझे पूछा, पानी, चाय, खाना, मुझसे कुछ नहीं लिया, लेकिन मैं बढ़िया से बढ़िया खाने के लिए और पीने के लिए और मेरा गर्म पानी का इंतज़ाम उनके द्वारा प्रभु ने मुझे किया। तो कई बार ऐसे बहुत बार मैंने उसके अद्भुत कार्यों को देखा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर अपनी प्रजा को जैसे हम 125 में शाम में पढ़ते हैं कि जिस तरह यरूशलेम चारों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है, परमेश्वर अपने लोगों को घेरे रहता है, उनकी रक्षा करता है। संकट काल में वे उन दुख में और संकट काल में वो हस्तक्षेप करता है। जब हमें लगता है कि अब चारों तरफ से कोई नहीं है मदद करने के लिए और चारों तरफ से हमारे लिए दरवाजे बंद हैं, तो उसका दरवाज़ा हमारे लिए खुलता है। जहाँ हमारी सोच खत्म हो जाती है, जहाँ हम ये सोचते हैं अब कुछ नहीं होगा, हम नाउम्मीद हो जाते हैं और हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, हम डरने लगते हैं और हमारी आशा टूट जाती है। लेकिन प्रभु वहाँ पर अद्भुत कार्य करता है और वो वहाँ पर हस्तक्षेप करता है। प्रभु वहाँ पर अपने बाहुबल को प्रकट करता है। जब हमें लगता है अब हम बिल्कुल टूट गए हैं, तो प्रभु का ये महान प्यार हम कभी नहीं भूलें। और जैसे कि 37 साम में लिखा है कि विपत्ति के समय कभी भी आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, वो हर दम हमारे साथ है। और इसी प्रेम की हम लंबाई, गहराई, चौड़ाई को हर समय जानने के लिए हम प्रयास करें उसके वचनों के द्वारा, उससे हम उसके नज़दीकी में जाएं, जिससे कि हम ये जानें और महसूस करें कि हमारा प्रभु विस्मयकारी परमेश्वर है। आप कदम कदम पर, हर दिन, हर मिनट उसके एक विस्मयकारी कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। प्रभु अद्भुत कार्य करता है, अद्भुत रीति से वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, हमारी मदद करता है। जब हमें चारों तरफ से हमें किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, संकट से हम घिर जाते हैं, प्रभु वहाँ पर आता है और हस्तक्षेप करता है। ये मेरे जीवन का लंबा अनुभव है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम उसके इसलिए इस पैसेज को जब मैं पढ़ रही थी तो मैं बहुत खुश है कि प्रभु ने किस तरह आरामियों से इज़राइली लोगों की रक्षा करी, उनके लिए खाने का प्रबंध किया। अद्भुत है हमारा परमेश्वर। आइए हम उस परमेश्वर के इस प्यार के लिए धन्यवाद दें। जितना हम धन्यवाद दें उतना कम है अपने परमेश्वर को, कि उसकी विशाल महान प्रेम को हम जानें कि वो हमसे कितना प्यार करता है। इसलिए हम अपने जीवन के किसी भी मोड़ पे हमें हताश होने की, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ साथ रहता है। इसलिए तो वचन में लिखा है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं। चाहे मुझे अंधेरी घाटी होकर क्यों ना जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे सोंटे का मुझे भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। उसकी करुणा और भलाई जीवन भर हमारे साथ बनी रहती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम हर दिन इसी तरह, जैसे कि प्रभु ने हमें प्यार किया और हमारे लिए वो सदैव तत्पर रहता है, हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ रहता है, हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है। तो ये सब जानते हुए हम भी अपने प्रभु को हर दिन उसके प्यार से और भरें। और हमारी एक ही प्रार्थना हमेशा रहे प्रभु कि मुझे अपने प्यार से भर, और मैं इस बात को समझ सकूं कि संसार में
मुझे प्रभु के प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए, और मेरा प्रभु ही मेरे लिए सफिशेंट है। माई गॉड इज सफिशेंट फॉर मी। मेरा प्रभु मेरे लिए पर्याप्त है। और जब हम इस तरह अपना जीवन जिएंगे, हम उसमें सदा आनंदित रहेंगे, निश्चित रहेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे प्यार करता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तो मैं सोचती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्रभु आपको बहुत सारी आज के वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।